कहते हैं वो अजर घर है, उसका कभी नाश नहीं होता। अजर घर जो अपना घर था जहां से चले थे वही जा करके, और वो कौन सा देश है? कहते वहां कौन रहता है? सतलोक। सतपुरुष रहते हैं सतलोक में, वो लोक ही सतलोक है। उसी को ग्रंथ साहब में सचखंड कहा। और वो भाषा का सिर्फ अंतर है, सचखंड और सतलोक और सतलोक ये सब एक ही है, और नाम उनका सतलोक, दूसरा नाम नहीं हो सकता। नाम यही रहेगा, सदा यही नाम रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता, नाम यही है। तो कहते हैं कि वहां अजर अगर घर में अस्थाई अपने पहुंच गए घर में उस समुद्र में। अब वहां देखते हैं कि यहां से जो निकास हुआ है कुछ नहीं, ये तो सागर है अथाह। सुरते पहुंच गए अपने घर में, अब इनका कभी नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए अभी वो जिंदा है, इसी शरीर से रोज आते जाते। अरे अभी कितने दिन की बात है, 400 वर्ष 450 वर्ष काशी में गया, ये आते और जाते, औरतें भी आती, स्त्रियां भी पहुंच गए, वो भी आती जाती है, तो आ रही जा रही आ रही। तो कहते हैं उनकी काल कभी हानि नहीं करेगा, ये तो अजर अगर घर में पहुंच गए। बोलो, ये तेरे पर का अनोखे दृश्य, और यहाँ नहीं है इतने बड़े बड़े विशाल फाटक कि जिसको देखते ही रह जाए। ये अनुमान करेंगे भाई ये करोड़ों, मतलब ये है कि योजन के है कि उससे ज्यादा योजन के, ऐसे विशाल विशाल फाटक, और उसको खड़े होकर के जब देखती है तो एक पलक में सब खत्म, और फिर तैयार। ऐसा सत्रों का जो इधर से जाती है उनके मंडलों में जो सुरतें रहती है वो स्वागत करती है वहां की, और उन पर दया हो जाए तो आते में ले आए, नहीं तो जाते में ले गए, वही चढ़ा ले। ये उनके ऊपर निर्भर है, अगर वो नहीं ऊपर जा सकेगा तो नीचे ले आए, खुश हो मतलब। और ये सब आबादी क्यों बढ़ रही? उन्हीं की वजह से बढ़ रही, संतों की वजह से, क्योंकि उन्होंने जीवों पर जहाँ कहीं उनका स्पर्श हुआ, ये हुआ वो हुआ, दया दृष्टि डाल दी है, और कहीं तकलीफ किसी को मालूम क्या कौन संस्कार डाला, और ये सुरते उधर से इधर आ गई, तो आबादी बढ़ गई, और क्या कोई नहीं थी। तो सुरते जीव जंतु आदि में, पशु पंछियों में है, उन पर कृपा कर दी, बस इधर आ गई। इनको मौका दे दिया भजन कर लो, तो ये उस मौके का लाभ नहीं उठाते, फिर वही काम करेंगे, फिर लौट जाएंगे। उन्होंने तो दया की कि अमूलक मनुष्य शरीर आपको दे दिया और दरवाजे पर कर दिया, अब आप न करो तो तुमको अधिकार, कृपा तो उनकी हो गई। आबादी यूं बढ़ी है, ऐसे आबादी नहीं बढ़ती। और हमने कहा था पहले कि इनको कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितना प्रयास करो, चाहे जितनी दवा खाओ, दरवाजा बंद कर दो, आने जाने का पैदा मत होने दो, लेकिन आबादी कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। ये हमने पहले 40 साल पहले कहा था, ये काम नहीं करो, ऐसा तुम जो कुछ भी है होने दो, जो आने जाने का रास्ता खोले रहो, ब्रह्मचारी हो जाओ। अगर 1-2 बच्चे पैदा, ब्रह्मचारी क्यों नहीं होते? ब्रह्मचर्य धारण का वो बात करता, ये सब तो भौरबाजी करते हैं, ये करा लिया वो करा लिया, ऐसा वैसा किया, ये कोई अच्छी बात है? ये बहुत क्रूर नास्तिकता की बात, अबुद्धि की। ब्रह्मचारी हो जाओ तो शरीर में तुम्हारा ठीक रहे, उतना भी सबको चाहिए। भोगों में तो गिर गए, और फिर ये कर रहे काम और नीचा। मान लो 2 महीने का 4 का हो गया, तुमने बच्चे को करवा दिया, कितना बड़ा पाप लगेगा? पूरी मानुष मारने की हत्या है, उसको कितना दंड मिलता है? पशु पंछी योनि नहीं मिलती, सीधा धरा। जो मनुष्य योनि को खत्म करता है सीधा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे ये मारे जा रहे, मैं सामने खड़े होकर देख रहा हूं, तभी दोनों लड़कों का हाल लिखा, सबने लिखा, सबने देखा। तो बताते हैं भाई तुम तो काल कभी अब इनका नुकसान न कभी आएगा, न ले आएगा, न ले जाएगा। अब ये निकल गए रास्ता इनका, अब कुछ नहीं हो सकता, पहुंच गए घर में। और ये तो अब वहां रहते, ये तो शरीर पूरा कर रहे हैं 100 से, और तो वही रहते हैं रोज, क्या क्या करेंगे? बोलो। तेरे नाम विधि बतलाऊं, बाकी विधि भिन्न भिन्न दर
और कहते हैं कि भाई मैं 13 का नाम बताता हूँ, मैंने किस किस नाम से लोगों को पार किया, यानी पहुंचा दिया उसी 28 साल की अवस्था में। अरे और दूर अभी 28 साल की अवस्था, वो तो 91 साल तक रहे, ये तो 28 ही साल में पहुंचा दिया। आप किसी 28 साल लड़के का विश्वास करेंगे जो बोलेगा? अब आप कहेंगे मेरे सामने कुछ नहीं है, ये कल का लड़का, और ऐसी ऐसी बात करता है। बड़े बड़े विद्वान उनसे जितने गए सब आ गए तो सब लड़ाई कर रहे, लेकिन वहां सब आ गए सब। तो कहते हैं मैं उनको नाम बताता हूँ कि किस किस को पार किया, सुनिए आप बोलो। करिया नाम एक नारी, सैनी दूजी नाम जैनमत की स्त्रियां थी, ये 2 स्त्रियां, एक करिया और एक सैनी। ये जैनमत तो मतलब है कि बिल्कुल एकदम रूढ़वादी हूँ, उसमें से निकल के इनके पास ऐसे पहुंचा, ऐसे पहुंची थी वो। इनका पूरा विवरण सुने तो आपको आश्चर्य हो, ऐसे नहीं पहुंच गई थी। ये शहर में ढूंढती फिरे कि हमको उनकी कुटी बता दीजिए, कोई न बताए। 20 मिले, 50 मिले, 100 मिले और मुंह फेर ले। ये पूछती 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 ये रोज ये काम करती रही, और किसी ने काशी में उनकी कुटी नहीं बताई, और कौन नहीं जानता था कि वो वहां रहते, वरुण नदी के किनारे। तो कहते हैं कि एक तो करिया, एक से ये दोनों जैन मत की थी। बोलो। कर्मा धर्मा भग जैनी, ये उतरे भोजन की। कहते हैं कि वो कर्मा और धर्मा कहते हैं, जैन मत कहते हैं, इनको उतार दिया। दोनों स्त्रियां वो, 2 ये, 4 हो गए। बोलो। अगम द्वार चल गए गाधा, सुरत गई अगमपुर दास। अगम द्वार पर गए और सूरत उनकी वहां पहुंची, वो अगम घर में पहुंची, और बस उन्होंने वहां निवास किया। उस सत्पुरुष के दर्शन किए। दीना तो दर्शन होता है, और दर्शन तो इन्होंने सबका किया, जितने भी नीचे खुदा और ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म सबका दर्शन किया। कहते हैं उसका दर्शन, जो सबका मालिक है उसका जा करके वो गए, वो अपने अगम घर में और साक्षात्कार दर्शन। वो तो दर्शन सबको होता है जो पहुंचेगा। बोलो। शेख तकी तक भये नियारे, खुद खुदाई रबलाए के। शेख के जो मियाँ थे ये मजिस्ट्रेट में मजिस्ट्रेट थे, काफी इंसाफ करते थे, और इनका इंसाफ उस पर बड़ा मशहूर था। अब ये कैसे इनके पास पहुंचे, तो बड़ा अजीब गरीब बहाना है। तो ये शेख तकी इनको रास्ता बताया, और कहते हैं 28 साल के अंदर इनको ही पहुंचा दिया, ये शेख तकी। और जितने भी मुसलमान थे सबने इनको छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। पहले वो कुछ नहीं हो तो मतलब मजहब के खिलाफ है, सबने छोड़ा। बोलो। 5 में ये हो गए, 2 कर्मा धर्मा और 2 नारियां, और ये शेख तकी मियां मजिस्ट्रेट, ये हो गए 5। बोलो। पंडित तीनों मब खानो, 2 तो नैनु श्यामा। 3 पंडित है, 2 का नाम है यानी नैनु और श्यामा, ये 2 पंडित ये हो गए। बोलो। हाँ, श्यामा। तीजा माना पंडित होई, अगमरा घर पाए। ये 3 पंडित काशी में इतने बड़े विख्यात विद्वान थे कि यही सबको लेकर के चलते थे आगे, और सब इनकी आवाज के पीछे सब होते थे। अब ये 3 बड़े बड़े विद्वान पंडित कहते हैं ये तीनों और वो 5 और 3 8 हो गए, और काशी में प्रसिद्ध थे, और सबने पूरी काशी ने इनको छोड़ दिया, जितने लोग थे इनके पास। और ये संपन्न थे, धन से धाम से संपन्न थे हर तरह से, कोई इनको कोई तकलीफ नहीं थी किसी तरह की। अब ये मतलब ये, लेकिन ये है कि अब हार गए उनसे, तो क्या करें जब सत्य वस्तु मिले, तो अब उनके पीछे क्या अंधेरे में। अब ये मतलब इनको भी मैंने पहुंचा दिया, ये भी गए कमपुरता में। बोलो। गुनु माहिर दे दो निज जाना,
ये तो गए अगमपुर एक तो हृदय और एक उनका लड़का गुनवा था। कहते ये तो हृदय तो मेरे राजेपुर में मैंने इसको काम कर दिया था, राजेपुर में ये पहुंच गया था, यही तो मुझको यहाँ काशी ले आया। नहीं मैं तो काशी मैं तो किसी को जानता नहीं था, इसी की वजह से इसके कारण काशी आया। तो इसको तो मैंने राजेपुर में पहुंचा दिया था, जब मैं वहां था, घर नहीं छोड़ा था तभी। और ये गुनवा उसके लड़का था, लखनऊ में नौकर, ये पहुंच गया वहां। अब ये पहुंचा तो अब इसने प्रश्न किया और लग गया और इसको रास्ता बताया कि इसको भी अगमपुर पहुंचाया, ये भी पहुंचा। तो 8, 9 और 10 हो गए। बोलो। फूलदास और रेवती दासा इनका भया अगमपुर फूलदास और रेवती दास, फूलदास कबीर चौड़ा के मान थे, बहुत बड़े मान थे उस समय पर, और बोलवाला था मान का। और उनका जो चेला था वो रेवती दास। ये जब बड़ा शोर मचा तो इनके पास लोग गए कि भाई तुम्हारा मत कहते हो हमारा सबसे ऊंचा है, और वो देखो उठवाया हुआ है, वो मतलब एक क्या कहता है, तो तुम जरा से जाओ उसको पछाड़ दो, हरा दो। तो ये वहां गए, तो वैसे तो साधु भाव में थे, गए, इन्होंने बहुत कुछ किया, उनका उत्तर दे दिया। उत्तर प्रश्न करते जाओ, उत्तर लेते जाओ, प्रश्न करो, उत्तर। बात मतलब ये अंत में उन्होंने पूछा कि भाई जो इसमें लिखा तुमने अपनी आंख से देखा? कह रहे हमने आंख से नहीं देखा। तो फिर क्या पढ़ते हो? जब नहीं देखा तो क्या मानते हो? वो तो उन्होंने शब्द बताया, नाम बताया, कबीरदास जी ने शब्द और नाम बताया, उसके द्वारा चढ़ाया, तुम चढ़े, तो कुछ नहीं बस चुपचाप हो गए। और वहां से इन्होंने आज्ञा ली कि मैं जा रहा हूं, और रास्ते ही में इनका विचार बदल गया कि वो तो सब कूड़ा काम और बेकार का और कुछ नहीं है, और मतलब ये एक ऐसी वस्तु कहाँ मिलेगी। तो बस उन्होंने रेवती दास को कहा कि इधर आ ले, कहा ये थैली ले और इस पालकी में बैठ, मैंने तुझको हाथ से मान बना दिया, बनाया मान, और जा तू कभी चौराहा स्थान पर जाके बैठ जा, और मैं तो उनके चरणों में रहूंगा, मैं उनके चरण छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। बस थैली पहरा दी उसको और पालकी में बैठा दिया, लौट के पैदल आ गए। जहाँ इतना बड़ा सुख था, आराम था, इतने चेले थे, तो मतलब सब चुप छोड़ दिया हो गए, वही उनके पास पूछा उन्होंने, भाई तुम क्या? हम नहीं जाएंगे, हमको कोई बात नहीं चाहिए, बस। तो रोने लगे बैठ कर। और रेवती दास उसने सोचा कि गुरु महाराज ने सब सुख छोड़ दिए, सब कुछ रुपया पैसा धन धाम छोड़ दिया, क्या इनको तकलीफ थी, तो सब छोड़ के हमको दे गए। तो उसने कहा अच्छा, तो अपने गुरु भाई को बुलाया, उनका इधर आओ, ले तुम थैली में मान, तुम ही बना दिया तुमको, बैठो पालकी में जाओ, और मैं तो जा रहा हूँ गुरु के पास रहूंगा, वो जहाँ जाएंगे वही मैं करूँगा, मुझे भांति नहीं चाहिए। वो चेले को तो पका करके चमक गया, थैली पहन ली और बकता हुआ बुरा भला गुरु को और अपने गुरु भाई को कहता हुआ कबीर चौड़ा चला गया, वो तो मानता हो गया। ये वही रहने लगे काशी उन्हीं के पास। तो कहते हैं रेवती दास और फूलदास इन दो को पहुंचा दिया, अब 12 हो गए। बोलो, ये भी बड़े विद्वान थे, ये कोई कम विद्वान नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे।